नमस्ते बच्चों, कथा श्रेणी में आपका फिर से स्वागत है। आज भी एक मैं छोटी सी कहानी लेके आया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की। यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से इस YouTube चैनल को, विलास भोंडे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज की कहानी इस प्रकार है। फिर से किसी ने कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी। बीजापुर में आदिल शाह था। जब शिवाजी महाराज पूना में रह कर के और हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, उस समय बीजापुर में आदिल शाह का राज्य था। तो उन्होंने सिद्दी जौहर नाम का उनका एक बड़ा सरदार था, उसके साथ 30,000 सैनिकों का एक सेना दे करके और उसको भेजा शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए और शिवाजी को हराने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो वो आया और वहाँ पर पन्हाड़गढ़ जो किला है, उस पन्हाड़गढ़ को उसको उन्होंने घेरा डाला। अब किले के ऊपर शिवाजी महाराज थे, तो अब घेरा डाला तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो अब क्या करें, क्योंकि ज़्यादा दिन वहाँ रुकेंगे तो किले के अंदर जो अनाज होता है, धान होता है, वो कभी तो पूरा ही होगा। और वहाँ पे शिवाजी महाराज के साथ काफ़ी सैनिक लोग थे, करीबन 1000 लोग वहाँ थे। तो 1000 लोगों के खाने पीने की चीज़ें जो थी वो सारी बाहर से तो आती नहीं थी। फिर क्या करें। फिर भी महाराज ने 1-2 महीने उसके ऐसे ही से चलाए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। तो ऐसा सोच करके करीबन 600 सैनिक अपने साथ लिए और पीछे के रास्ते से, जहाँ से बिल्कुल अंधेरा था और वहाँ से उतरने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं थी, तो इसलिए सिद्दी जौहर की सेना को ऐसा लग रहा था कि इस ओर से तो कुछ हो नहीं सकता। तो मेन जो गेट था उसी के ओर सब लोग ज़्यादा वहाँ बैठे थे, उनके लोग घेरा करके। तो महाराज जो थे वो पीछे की ओर से, वो ऐसे ही एकदम बहुत ख़राब रास्ते से, भयानक रास्ते से, जहाँ तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, वहाँ से वो निकले 600 लोगों के साथ। अब 600 लोग जा रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ तो आती है। तो सिद्दी जौहर की सेना में हलचल मची, उनको मालूम पड़ा कि नहीं, कुछ कहीं हो रहा है। तो महाराज निकले। वैसे सिद्दी जौहर के सैनिक भी उनके पीछे लगे थोड़ी देर के बाद। तो महाराज आगे जा रहे थे, तो अब वो सैनिक उनको पकड़ सकते इस प्रकार से नज़दीक इतने आ गए। तब महाराज ने सोचा कि अब तो मुश्किल है, चलो अब यहाँ खड़े रह कर के इनका सामना करते हैं, हम युद्ध करते हैं। तो उस समय उनके सेनापति जो थे वो बाजी प्रभु देशपांडे करके थे। तो बाजी प्रभु ने कहा कि महाराज आप यहाँ मत रुको, क्योंकि हम कम हैं, उनकी सेना ज़्यादा है, तो उतनी बड़ी सेना के सामने हम शायद टिक न सके। तो आपकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, तो आप यहाँ से निकल जाइए। हम जो है कुछ सैनिकों के साथ यहाँ पे खड़े रह करके और उनका मुकाबला करते हैं। आप यहाँ से चले जाइए। सामने विशालगढ़ करके दूसरा एक किला था, वहाँ पहुँचेंगे तो उस किले पे पहुँचने के बाद आप तोपों की सलामी देना, तो हमें पता चल जाएगा कि आप ऊपर वहाँ किले में पहुँच गए सुरक्षित। तो फिर हम यहाँ से जगह हम तो हमारी छोड़ देंगे। शिवाजी महाराज कहे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अब इतनी बड़ी सेना के सामने आप लोग यहाँ खड़े रहोगे तो सब मारे जाओगे, ये तो तय ही है। तो बाजी प्रभु ने कहा कि नहीं महाराज, आपकी जान जो है वो ज़्यादा महत्व की है। आप यदि जिंदा रहोगे तो हमारा हिंदू स्वराज्य जो है वो जिंदा रहेगा। आप यदि नहीं रहोगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप चले जाइए, आप हमारे पे भरोसा करिए करके उनको भेज दिया। तो सिर्फ 300 सैनिक लेकर के बाजी प्रभु देशपांडे वहाँ पे खड़े रहे। उस जगह का नाम था घोड़खिंड, जहाँ से सिर्फ एक घोड़ा ही जा सकता है, इतनी छोटी सी जगह थी, रास्ता था। तो जिसके अंदर बड़ा सैन्य जो आता है वो बड़ा एकदम पूरा आ नहीं सकता अंदर। तो इस प्रकार की वहाँ जगह थी, इसलिए वो उसको वहीं पे रोक सकते हैं। ऐसा करके बाजी प्रभु वहाँ खड़े हो गए। सामने से सेना आई मुगलों की, लेकिन वो खिंड जिसको कहते हैं, माने वो जगह इतनी छोटी थी
कि जिसके अंदर ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे, एक साथ 2-4 लोग ही आ सकते थे। तो वो जैसे अंदर आए, बाजी प्रभु के सैनिक उनको मार डालते थे। तो इस प्रकार से बहुत बार देर तक युद्ध उनका चलता रहा। मुग़लों के काफ़ी सैनिक मारे गए उसमें, लेकिन आखिरी में तो वो तो इतने सारे सैनिक थे, तो इनके भी सैनिक मर रहे थे बीच में। तो ऐसा करके 300 सैनिक जो थे वो 300 सैनिक मराठाओं के जो थे मारे गए वहाँ। लेकिन बाजी प्रभु जो थे आखिरी दम तक लड़ते रहे। खून से लथपथ काया थी, पूरी शरीर हो गया था, और सुनने के लिए बेताब थे कि महाराज वहाँ पहुँचे कब और तोपों की आवाज़ कब आती है। और सुबह होते होते वहाँ से तोपों की आवाज़ आई और फिर बाजी प्रभु देशपांडे ने अपना प्राण त्यागा। तो इस प्रकार के लोग उस समय वहाँ थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके शिवाजी महाराज के लिए, ये हिंदवी स्वराज्य की जो स्थापना थी, हिंदूपद पातशाही जो बनी थी वो मुग़लों के सामने, उसकी रक्षा करने के लिए अपना खुद का बलिदान दिया था। तो ऐसे जो बलिदान दिए वाले जो मैंने दिए हैं जिन्होंने, तो ऐसे वीरों को हमें याद करना है, उन्हें शत शत प्रणाम करना है। धन्यवाद।